अभिनंदन के पाकिस्तान में बिताए 60 घंटे की कहानी। पिस्तौल निकाली, दस्तावेज चबाया और कहा जय हिंद। परमाणु जंग की नौबत के बीच भारत कैसे लौटा, जाबाज अभिनंदन वर्धमान। नमस्कार, फुल एंड फाइनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ मेहंदी गर्ग। फुल एंड फाइनल का ये 19वां एपिसोड है और आज पर भारत के उस जाबाज सैनिक के दिलेरी और साहसिक कार्यों का फुल एंड फाइनल जिससे पाकिस्तान का सेना प्रमुख थर थर कांपने लगा था। शुरू में ही बता दूं कि अपनी उपस्थिति वीडियो में बनाने के लिए एक लाइक और कमेंट अभिनंदन के लिए जरूर कीजिएगा। समय था अभिनंदन के रिहाई पर पाकिस्तान में विचार विमर्श चल रहा था। पाकिस्तान को पता था कि भारत इस बार आर या पार के मूड में है, क्योंकि उससे पहले ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इमरान खान को चेता दिया था कि भारतीय सेना अलर्ट और मुस्तैद है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हमला करने का समय बना रखा है। तनिक भी देरी हुई कि पाकिस्तान नक्शे से गायब हो जाएगा। लिहाजा अब मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में प्रधानमंत्री इमरान खान ने आने से साफ इनकार कर दिया। सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा आए, उनके पैर कांप रहे थे, माथे पर पसीना था। हमसे शाह महमूद साहब, जो कि तत्कालीन पाकिस्तानी विदेश मंत्री थे, उन्होंने कहा कि खुदा का वास्ता है इसे वापस जाने दें, क्योंकि रात 9 बजे भारत हम पर अटैक करने वाला है। पूर्व पीएम नवाज शरीफ की पार्टी पीएमएलएन के सांसद अयाज सादिक ने ये बात पाकिस्तान के संसद में कही थी। अयाज सादिक जिस मीटिंग में पाकिस्तान के सेना प्रमुख के कांपने का जिक्र कर रहे थे, वो विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई से जुड़ी थी। ये हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब सवाल ये है कि आखिरकार अभिनंदन वर्धमान की रिहाई की बात आखिर वो पाक पहुंचे तो कैसे पहुंचे। तो याद होगा आपको, जब विंग कमांडर अभिनंदन ने अपने मिग-21 विमान से पाकिस्तान के एक F-16 विमान को ढेर कर दिया था, मार गिराया था। आज से 4 साल पहले 1 मार्च 2019 को अभिनंदन पाकिस्तान में 60 घंटे कैद में रहने के बाद भारत आए थे। अब आइए जानते हैं कि उन 60 घंटों की कहानी क्या है और पाकिस्तान इतनी जल्दी उन्हें छोड़ने को कैसे राजी हुआ। 27 फरवरी 2019 की बात है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना अलर्ट पर थी। पाकिस्तानी विमानों की निगरानी का जिम्मा वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान के पास था। सूचना थी कि बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी लड़ाकू विमान कश्मीर में घुसपैठ कर सकते हैं। ये बात सही भी साबित हुई और सुबह 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से 10 F-16 विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। इसके बाद भारतीय एयरफोर्स ने पूरी ताकत से रिस्पॉन्स किया और F-16 को टारगेट पर लिया। भारत का रिस्पॉन्स देखकर पाकिस्तानी एयरफोर्स के 9 F-16 वापस लौट गए। एक F-16 भारतीय सीमा में काफ़ी नीचे उड़ रहा था। उसने भारत के ऑयल डिपो, सेना के गोला बारूद के एक पॉइंट और आर्मी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर को टारगेट किया। भारत का एक सुखोई Su-30 और मिग-21 पाकिस्तानी जेट F-16 से भिड़ गए। इसे एयरफोर्स की भाषा में डॉग फाइट कहते हैं। 2 भारतीय जेट ने F-16 को जाल में फंसा लिया। मिग-21 आगे की तरफ उड़ रहा था, वहीं बीच में F-16 था और सुखोई उसका पीछा कर रहा था। फायरिंग जारी थी, तभी F-16 ने दोनों के बीच से भागने की कोशिश की। इसे विंग ओवर कहा जाता है। अब सुखोई ने F-16 का पीछा करना बंद कर दिया और ऑयल फील्ड को बचाने के लिए उसके ऊपर उड़ने लगा। वहीं मिग-21 में बैठे विंग कमांडर अभिनंदन ने F-16 का पीछा करना जारी रखा। F-16 भारतीय सीमा से बाहर निकल चुका था। ठीक तभी मिग-21 ने F-16 पर R-73 मिसाइल को लॉन्च कर दिया। 10-8 पर विंग कमांडर अभिनंदन की R-73 मिसाइल एकदम F-16 जेट पर जाकर लगी। इस वक्त अभिनंदन बेहद खतरनाक पैंतरेबाजी, जिसे हाई जी बैरल रोल कहा जाता है, वो कर रहे थे।
इस दौरान वो भी पाकिस्तान एरिया में आ चुके थे और ज़मीन से हवा में मार करने वाली मिसाइल का निशाना बन गए थे। MiG-21 को क्रैश होता देख अभिनंदन पैराशूट की मदद से एग्जिट तो हो गए। जब वो पैराशूट से उतरे तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के होरान गांव में जा पहुंचे। यहाँ स्थानीय लोगों ने उन्हें पहले बताया कि ये हिंदुस्तान है और फिर धोखे से पकड़ लिया और अपने कब्जे में ले लिया। अभिनंदन को मारने, पीटने और नदी में घेरने के वीडियो भी सामने आए थे, जो आपने और हमने सभी ने देखे थे। अब अभिनंदन के साथ पाकिस्तान में क्या हुआ ये बाद में समझेंगे। पहले जान लेते हैं कि इस डॉग फाइट की नौबत क्यों आई थी। आखिर ये सब 2019 में हुआ क्यों? तो बात 14 फरवरी 2019 की है, जब जम्मू कश्मीर के पुलवामा में CRPF के काफिले पर हमला हुआ था। हमारे 40 से ज़्यादा जवान शहीद हुए थे। भारतीय वायुसेना के जाबाजों ने 2 सप्ताह के भीतर ही 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक की। ऑपरेशन बंदर के नाम से हुई इस सैन्य कार्रवाई में आतंकवादी संगठन जैश-ए मोहम्मद के कैंप्स के करीब 200 आतंकियों को मार गिराया गया था। इससे पाकिस्तान बौखलाया हुआ था। ऐसे में 27 फरवरी को पाकिस्तानी विमान भारतीय सीमा में दाखिल हुए। अभिनंदन ने कैसे गिराया हाईटेक F-16 विमान? ये बहुत बड़ा सवाल है जो खड़ा होता है, तो चलिए बता देते हैं आपको। अभिनंदन ने 60 के दशक वाले MiG-21 से अमेरिका के आधुनिक हाईटेक F-16 विमान को गिरा दिया था। इस बात की चर्चा पूरी दुनिया में हुई। अब आखिर चर्चा क्यों हुई, तो ये सुन लीजिए। MiG-21 सोवियत संघ के ज़माने का है, जबकि F-16 फाइटर जेट दुनिया के आधुनिकतम फाइटर जेट कहलाते हैं। यही कारण है कि कई मीडिया रिपोर्ट्स में इन दोनों विमानों की तुलना मर्सिडीज और मारुति 800 से की गई है। इंडियन एक्सप्रेस में छापी गई एक खबर के मुताबिक अगर बताएं तो इन दोनों विमानों की फाइट 90 सेकंड की थी। अब सवाल ये खड़ा होता है कि वो 90 सेकंड कैसे थे और कैसे रहे। बालाकोट स्ट्राइक के बाद सीमा पर तनाव बहुत बढ़ चुका था। सुबह पौ फटने से पहले ही 12 पाकिस्तानी फाइटर जेट कश्मीर में भारत पाक की सीमा पर दिखाई दे चुके थे। इनमें अमेरिकी F-16, फ्रांस के मिराज और JF-17 फाइटर प्लेन शामिल थे। ये विमान लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि LOC पर था, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत का एक एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर था। भारत के एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम माने कि AWAC ने उन विमानों की जानकारी दे दी। इसके बाद भारत के अवंतीपुरा, श्रीनगर और आसपास के एयरफ्लीन से हमारे विमान उड़ने लगे। इस दौरान पाकिस्तानी सेना के 12 विमानों के सबसे करीब हमारे MiG-21 ही थे। यहीं से वो 19 सेकंड की कहानी शुरू हुई। MiG-21 को देखते ही पाकिस्तानी प्लेन से AMRAAM मिसाइलें दागी गई। ये मिसाइलें सिर्फ F-16 विमानों से ही दागी जाती हैं। बाद में इंडियन एयरफोर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मिसाइलों के पुर्जे भी दिखाए। चूंकि लड़ाई वायुसेनाओं में थी तो ये सब कुछ हवा में ही हो रहा था। तब पाकिस्तान का F-16 विमान 9000 फीट की ऊंचाई पर था और हमारा MiG-21 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था। भारत की ओर से जैसे ही विमान ने निशाना लगाने की कोशिश की, आधुनिक तकनीक वाला F-16 ऊपर ही और बढ़ने लगा। कुछ ही सेकंड में F-16 हमारे MiG-21 के लगभग 10,000 फीट ऊपर पहुंच गया था। एक रिपोर्ट बताती है कि ये सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। इस दौरान एक गलत निर्णय और पूरा रुख बदल सकता था। F-16 को अपने ऊपर देख MiG-21 ने 60 डिग्री के एंगल से फायर करने की तैयारी कर ली। F-16 का पायलट कुछ समझ पाता तब तक उसके विमान को MiG-21 से लॉन्च की गई रूसी मिसाइल विम्पेल R-73 टारगेट कर चुकी थी। लेकिन तब तक MiG-21 भी किसी दूसरे F-16 का निशाना बन चुका था। एक मिसाइल दागने के बाद ही MiG-21 से कोई संपर्क नहीं हो सका। अब फैक्ट समझिए कि MiG-21 की रेंज सिर्फ 1210 किलोमीटर की है, जबकि F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर की है।
F-16 विमान हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल और हवा से जहाज तक मार करने वाली मिसाइल के साथ साथ कई तरह के बम से लैस रहता है। इसमें रडार ऑन बोर्ड भी होता है। MiG-21 को अपग्रेड जरूर किया गया था, लेकिन उसका डिजाइन अभी भी पुराना ही था। MiG-21 हर मामले में F-16 से पीछे ही साबित हो सकता था। कहा गया है कि ऐसा आज तक नहीं हुआ था कि MiG-21 से F-16 को मार गिराया हो, लेकिन जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन ने ऐसा कर दिखाया। इसके बाद अभिनंदन पैराशूट से नीचे तो उतरे, लेकिन वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में पहुंच चुके थे। अब सवाल है कि अभिनंदन को सबसे पहले किसने देखा? लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर MiG-21 के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अभिनंदन पैराशूट से नीचे उतरे। उन्होंने जहां पर लैंड किया वो हरान गांव था। ये गांव पाक अधिकृत कश्मीर के बिम्बर जिले में आता है। यहाँ से बगल के गांव हुंडा के सरपंच मोहम्मद रजाक ने सबसे पहले विमानों के टकराने और फिर गिरने की आवाज सुनी। वहीं अभिनंदन ने BBC समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया, मैं चारपाई पर बैठा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। तभी मुझे आवाज सुनाई दी और फिर आसमान में काला धुआं दिखा। थोड़ी देर बाद आसमान में नारंगी रंग की लपटें उठी और हमारी तरफ ही बढ़ने लगी। हमें अंदाजा हो गया था कि ये विमान ही है। वहीं पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर यानी कि POK का एक व्यक्ति जिसने सबलुच देखा, उसका नाम था रज़ाक। रज़ाक के मुताबिक विमान का मलबा उनके घर से 1 किलोमीटर दूर एक घाटी में जा गिरा। रज़ाक के मुताबिक अभी हम समझ ही रहे थे कि ये भारतीय विमान है या पाकिस्तानी विमान, तब तक थोड़ी ही दूरी पर हवा में एक पैराशूट दिखाई दिया। मैंने अपने पड़ोसी अब्दुल रहमान को आवाज़ दी और हम पैराशूट की तरफ बढ़ गए। अब्दुल रहमान इमरान खान की पार्टी PTI के सदस्य भी हैं। अब्दुल बताते हैं, मुझे लगा कि ये कोई पाकिस्तानी जवान हो सकता है, इसीलिए मैं एक मग में पानी लेकर उस तरफ भागा। उसके शरीर पर पैराशूट था और वो एक पेड़ से टेक लेकर बैठा हुआ था। अब्दुल रहमान बताते हैं कि जब अभिनंदन ने पूछा कि ये कौन सी जगह है तो उन्होंने हिंदुस्तान बता दिया। वो कहते हैं उसने पिस्तौल निकाल ली और ज़मीन पर टेक लगाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसने चिल्लाकर नारा लगाया, जय हिंद, और फिर पिस्तौल अंदर कर दोनों हाथ हवा में उठाकर एक और नारा लगाया, काली माता की जय। इसके बाद अब्दुल रहमान से अभिनंदन ने पानी मांगा और अपने पीठ पर आई चोट का जिक्र भी किया। इतने में वहां स्थानीय लोग इकट्ठा हो चुके थे। अभिनंदन की वर्दी से उन्हें पहचानने के बाद अचानक से भीड़ में से किसी ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाया। इतना सुनकर अभिनंदन चौकन्ना हो गया और हाथ के सहारे से उठकर खड़े हो गए। उन्होंने एक हाथ में पिस्तौल ली और सामने कर दी। इसके बाद जेब में हाथ डालकर एक कागज निकाला और उसे गोल करके निगल गए। उन्होंने अपनी जेब से एक और कागज निकाला। वो बहुत बड़ा कागज था तो वो उसे निगल नहीं पाए। उन्होंने बंदूक सामने की तरफ तानी और उस कागज के बहुत छोटे छोटे टुकड़े बनाकर फेंकना शुरू किया। रहमान बताते हैं, हम सब उसके पीछे भागे, लेकिन उसके पास पिस्तौल थी। मेरे साथ गांव के कुछ और लोग भी उसका पीछा करने लगे। अब्दुल रहमान के मुताबिक अभिनंदन विमान के मलबे की दिशा में भाग रहे थे, मगर गांव के लोगों ने उन पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। अभिनंदन भागते हुए एक पानी के सोते के पास पहुंचे और उसमें छलांग लगा ली। पानी कम था तो वो रुक कर पानी पीने लगे। अब्दुल रहमान कहते हैं, मैंने भागते देख अपने पड़ोसी मोहम्मद रफ़ीक को आवाज़ दी और उसे बंदूक लाने को कहा। इधर अभिनंदन तालाब में ग्रामीणों से घिर चुके थे। अभिनंदन का ग्रामीणों से घिरे रहने का एक वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें कुछ पाकिस्तानी लड़के अभिनंदन को मार रहे थे और पाकिस्तानी सेना के जिंदाबाद का नारा लगा रहे थे। थोड़ी ही देर में वहां पाकिस्तानी फौज पहुंच गई थी। वो फायरिंग करते हुए पानी के भीतर गए और अभिनंदन को छुड़वा लिया। वहीं इलाके के ग्राम प्रधान रफ़ीक वहीं मौजूद थे। वो बताते हैं, अभिनंदन ने अपनी पिस्तौल फेंक दी थी और खुद को सेना के हवाले कर दिया था। फौजियों ने उन्हें अपनी कार में बिठाया और साथ ले गए। इस घटना के कुछ ही घंटों बाद भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रवक्ता रवीश कुमार ने मीडिया और देश को बताया कि पाकिस्तान ने भारतीय सैनिकों के ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की। हमारी सेना तैयार थी,
इसलिए कोशिश नाकाम हो गई। उन्होंने बताया कि हमारे एरियल एंगेजमेंट में मिग-21 ने पाकिस्तानी विमान को गिरा दिया और पाकिस्तान में उनका गिरता हुआ विमान सेना के जवानों द्वारा देखा भी गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि दुर्भाग्यवश इस एंगेजमेंट में हमारा मिग विमान गिर गया और पायलट मिसिंग इन एक्शन है। पाकिस्तान ने हमारे पायलट को हिरासत में होने का दावा किया है और हम उनके इस दावे की पड़ताल कर रहे हैं। इसी बीच पाकिस्तान के एयरफोर्स ने अभिनंदन का एक वीडियो जारी किया जिसमें उनकी आंख पर पट्टी बंधी थी। थोड़ी ही देर बाद उसे डिलीट कर दिया गया। शाम तक भारत के विदेश मंत्रालय से एक और प्रेस रिलीज जारी की गई। उसमें बताया गया कि मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायुक्त से कुछ ज़रूरी सवाल पूछे, पाकिस्तानी सेना के भारत में घुसने का कड़ा विरोध जताया और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का हवाला देकर अभिनंदन की सुरक्षा को लेकर भी कड़ी टिप्पणी की गई। भारत ने पाकिस्तान से कहा कि अभिनंदन की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की जाए और ध्यान दिया जाए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे। इस प्रेस रिलीज के तुरंत बाद ही शाम को पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तानी सेना के हिरासत में एक ही भारतीय पायलट है और उनके साथ सेना के आचार संहिता के हिसाब से व्यवहार किया जा रहा है। अब सबसे अहम सवाल है जो आज भी लोग इसे लेकर कंफ्यूज्ड हैं, क्या परमाणु युद्ध की नौबत आ गई थी उस समय? तो इसके लिए हमें अमेरिका के राष्ट्रपति थे उस समय ट्रंप के समय के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो के किताब का सहारा लेना होगा। पोम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि साल 2019 के फरवरी महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध छिड़ने की नौबत आ गई थी। पोम्पियो लिखते हैं, वो रात मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं उत्तर कोरिया के साथ बातचीत में था और भारत पाकिस्तान कश्मीर की सीमा पर एक दूसरे को धमकाना शुरू कर चुके थे। उन्होंने लिखा कि उस रात उन्हें भारत से उनके समकक्ष यानी यहाँ के विदेश मंत्री का फ़ोन आया। फ़ोन पर दूसरी तरफ से कहा गया, पाकिस्तान ने परमाणु हमले की तैयारी कर ली है और भारत भी तैयारी शुरू करने पर विचार कर रहा है। मैंने उन्हें रोका और थोड़ा समय मांगा। इसके बाद पोम्पियो ने अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन के साथ बातचीत की और समाधान की कोशिशें भी शुरू हुई। उसके बाद वो लिखते हैं, भारत से आए फ़ोन के बाद मैंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद से बात की और स्थिति का अंदाज़ा लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, बल्कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत परमाणु हमला कर सकता है। हम कुछ ही समय में उन्हें भरोसा दिलाने में सफल रहे कि कोई भी देश परमाणु युद्ध की तैयारी नहीं कर रहा है। अब सोचिए कि दो देशों के बीच युद्ध रोकने के लिए जैसे हम आम लोग भी इस तरह के कार्य करते हैं कि दो के बीच अगर झगड़ा रहे तो कैसे उसे प्यार में बदला जाए, तरीका वही है। अब सवाल है कि फिर अभिनंदन को कैसे छोड़ा गया। 28 फरवरी 2019 को ही पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान की संसद की एक संयुक्त बैठक बुलाई, जिसमें तय हुआ कि पाकिस्तान की सरकार अभिनंदन को रिहा करेगी। इमरान खान ने इस रिहाई को जेस्चर ऑफ पीस बताया। इसके बाद पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने भी मीडिया से कहा कि उनकी सरकार ने शांति की इच्छा से विंग कमांडर अभिनंदन के रिहाई की घोषणा की है। हालांकि कई मीडिया रिपोर्ट्स आज भी बताती हैं कि पाकिस्तान पर अमेरिका, चीन समेत कई बड़े देशों द्वारा अभिनंदन को छोड़ने का दबाव बना हुआ था। इसके बाद 1 मार्च की भोर में अभिनंदन को बाघा अटारी बॉर्डर पर सम्मान के साथ लाया गया। वहां से सेना के अधिकारी उन्हें पहले अमृतसर ले गए। अभिनंदन को उसी दिन अमृतसर से दिल्ली ले जाया गया। वहाँ उन्होंने हॉस्पिटल ले जाया गया। अभिनंदन की आंख पर चोट थी, एक हड्डी में भी चोट पाई गई। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं थी। इसी बीच पाकिस्तान लगातार कहता रहा कि उसने युद्ध के दौरान F-16 का प्रयोग नहीं किया है, चूँकि अमेरिका ने पाकिस्तान को ये विमान इसी शर्त पर दिया था कि उसका प्रयोग सिर्फ रक्षा के लिए ही करना है, हमले के लिए नहीं। इसके बाद 2 मार्च को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी F-16 और भारत मिग-21 के हवाई झड़प के दस्तावेज और तस्वीरें भी दिखाईं। साथ ही ये भी स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के जिस AIM-120 AMRAAM मिसाइल का प्रयोग किया गया था
उसे सिर्फ पाकिस्तान ही यूज करता है। भारतीय वायुसेना ने इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर के जरिए यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान ने F-16 का ही प्रयोग किया था। अब अंत में जिस सवाल का जवाब आपको चाहिए वो दे देते हैं कि आखिर कौन है अभिनंदन वर्धमान। अभिनंदन वर्धमान तमिलनाडु के कांचीपुरम के रहने वाले हैं। इनके पिता रिटायर्ड एयर मार्शल और मां डॉक्टर हैं। अभिनंदन के एनडीए की परीक्षा पास की और साल 2004 में फ्लाइंग ऑफिसर बनाए गए। वो पहले सुखोई 30 स्क्वाड्रन के पायलट थे। उसके बाद उन्हें मिग 21 स्क्वाड्रन में शामिल किया गया। अभिनंदन जब पाकिस्तान से लौटे तो उन्हें प्रमोशन दिया गया और वो ग्रुप कैप्टन बनाए गए। अभिनंदन को नवंबर 2021 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा वीर चक्र से नवाजा भी गया। ऐसे में आशा करते हैं कि आपको ये कहानी खूब पसंद आई होगी। अब अगले एपिसोड में फुल एंड फाइनल जारी रहेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत आज।